नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल डीआई, उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 का ये ग्राफ आज हम लोग देखेंगे। इस ग्राफ से रिलेटेड 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। आज उन 5 प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई हैं। दोस्तों आपको डीआई का सेशन मेरा कैसे लगता है, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको डीआई का सेशन कैसे लग रहा है। यदि आपको डीआई का सेशन मेरा अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो आप इसको और बच्चों तक भी शेयर करिए दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं चाणक्य इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर। ये आपको दीवानी मोड़ गोला घाट पे आपको मिल जाएगी दोस्तों। आप आकर के यहाँ ऑफलाइन क्लासेज, आपको सारी बैचेज, आपको यहाँ पे सारी क्लासेज भी चलती हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, सभी क्लासेज प्रॉपर चलती हैं। चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पुलिस, एसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, या आप जो है एसएससी का कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, कर रहे हो उसकी तैयारी, या रेलवे की कर रहे हो, आपको प्रॉपर बैचेज मिल जाएंगे दोस्तों। तो यदि आपको ऑफलाइन क्लास करनी है तो आप आकर के एक बार सेंटर का विजिट कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज इस डीआई सेशन को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या चीजें दी गई हैं, इस दंड आलेख में क्या चीजें दी गई हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, ये आपके कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्षों का उत्पादन है। कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया गया है। ये आपको ग्राफ पे लिखा गया है 50, 55, 60, 65, 70, 75 और 80। जैसे 2013-14 में 56 मीट्रिक टन कच्चे ऊन का उत्पादन हुआ है, 2014-15 में 51 मीट्रिक टन का हुआ है, 15-16 में 53 हुआ है, 16-17 में 65 हुआ है, 17-18 में 76 हुआ है, 18-19 में आपका 58 हुआ है, 19-20 में आपका 68 हुआ है और 20-21 में आपका 73 मीट्रिक टन हुआ है। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, ग्राफ का अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। पहला प्रश्न कह रहा कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था, यानी उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई हो। तो दोस्तों आपके पास क्या क्या चेक करने के लिए है, 2017-18, 2017-18 कहाँ है, तो 2017-18 ये है। 2017-18 कितना है, 65 से 76 हुआ है। कितना हुआ है, 65 से 76। 2020-21, 2020-21 कहाँ है, ये है। इसमें क्या हुआ है, 68 से 73 हुआ है। 2016-17, 2016-17, 2016-17 में क्या हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पे 16 और 17 ये ग्राफ है, जिसमें क्या हुआ, 53 से 65 हुआ है। क्या हुआ है, 53 से 65। और 19-20, 19-20 कहाँ है, ये है दोस्तों आपका 19 और 20। तो 19-20 में कितना, 58 से 68 हुआ है। तो इन चारों वर्षों में आपको बताना है सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है। तो अगर हम एक एक करके चेक कर लेते हैं तो क्या है, 17-18। तो दोस्तों 17-18 ये है, 17-18 में 65 से 76 हुआ है। तो 65 से 76 के लिए वृद्धि कितनी हुई है, अगर पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें तो 65 से 76 11 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है, 65 पर हुई है। और गुणे 100, तो 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे 20, 11 दूना 22 बटे 13। अब ये आपका आ जाएगा 13 ही करनम 13, 13 7 20 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 13 छंग 78, 13 छंग 78, 78 12 90, तो 12 बटे 13% यहाँ आ गया। अगर आप बी ऑप्शन को चेक करते हैं 20-21, तो 20-21 कहाँ है, ये है। 68 से कितना हुआ है, 73 हुआ है। 68 से 73 कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे 5 बढ़ा है। 5 की वृद्धि किस पर है, आप कहोगे 68 पे है, इंटू 100।
इसको 4 से काट लेते हैं, 4 × 9 4, 4 7 28, 4 से काट लेते हैं तो क्या आ जाएगा 25, 25 पंचे 125, 125 बटे 17, 17 7 119, लगभग 7 सही 6 बटे 17% के आसपास आएगा, जो इससे कम ही आया है अभी। अगर आप सी की बात करें, सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, 2016-17 ये है, 2016 53 से 65 हुआ है, 53 से 65 के लिए कितना 7 5 12, 12 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है 53 पर हुई है, इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 1200 बटे कितना हो जाएगा 53, तो 53 से यदि अगर हम इसको भाग करते हैं तो आप देख रहे हो ये पहली बार ही 2 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 53 दूना 106 हो जाएगा। अभी इसके बाद कितना बचेगा आपका 14 बचेगा, 40 हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, यानी आप देख रहे हो यहाँ लगभग 22% से ज्यादा जा रहा है, कितने परसेंट से 22% से ज्यादा। तो आपने एक चीज देखा ना, 16 सही 12 बटे 13, 7 सही 6 बटे 17 और 22%, तो सबसे ज्यादा वृद्धि आपको दिखने लगी है। अब इसको चेक करें या ना चेक करें कोई दिक्कत की बात नहीं, और चेक भी कर लेंगे 19-20 का, तो 19-20 का क्या है 58 से 68 हुआ है, 10 की वृद्धि हुई है, आपका इससे कम ही आएगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आप राइट आंसर बता सकते हैं कि 2016 और 2017 में सबसे ज्यादा कच्चे उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष जो रहा है तो वो क्या रहा है 2016 और 17 रहा है, जहां पे 2016 और 17 में पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है। तो इसीलिए मैंने आपको डिटेल करा दिया, 3 निकाल लिया, चौथे की जरूरत नहीं समझा क्योंकि चौथा अनुमान लगा लिया, तो यहाँ पे इन तीनों में सबसे ज्यादा। आइए दोस्तों इस DI से यानी इस चार्ट से दूसरा प्रश्न क्या था उसको देखते हैं। दोस्तों पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन ... प्रतिशत बढ़ गया। आपको ये बताना है पहले 4 वर्ष और अंतिम 4 वर्ष। तो पहले 4 वर्ष का अगर हम उत्पादन की बात करें तो ये 1 2 3 4 ये पहला 4 वर्ष है, तो पहला 4 वर्ष यही जोड़ के चलते हैं, यहां ले आकर जोड़ के लिख लेते हैं। पहले 4 वर्ष का जरा देखिएगा, 5 3 8, 8 1 9, 9 6 15, तो 15 के 5 हासिल आया 1, ये क्या है 6 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21 और 1 22, यानी पहले 4 वर्ष में जो कच्चे ऊन का उत्पादन हुआ है वो 225 मीट्रिक टन हुआ है। अंतिम 4 वर्ष में क्या हुआ दोस्तों, तो अंतिम 4 वर्ष का ग्राफ ये है, जोड़ लीजिए इसको, 3 8 3 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, तो 25 के 5 हासिल आया 2। आइए दोस्तों 7 6 13, 13 5 18, 18 और 7 आपका हो जाएगा 25, और 25 और 2 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना पहले 4 वर्षों का जो उत्पादन रहा है वो 225 मीट्रिक टन रहा है, और अंतिम 4 वर्ष का उत्पादन रहा है वो 275 मीट्रिक टन रहा है। अब आपको कह रहा है कि पहले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में, इसकी तुलना में अंतिम 4 वर्ष में कच्चे ऊन का उत्पादन ... प्रतिशत बढ़ गया। तो कितना बढ़ा है भाई, 225 से 275 हुआ है, यानी 50 बढ़ा है। किसकी तुलना में, 225 की तुलना में, इंटू 100, 25 दूना 50, 25 नवैया 225। अब ये आपका हो जाएगा 200 बटे 9, 200 बटे 9 का मतलब हो गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दशमलव 9 दूनी 18, तो आपको आ गया 22.2%। कितने परसेंट भैया, 22.2%, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्या कह रहा था, शुरुआत के 4 वर्ष और अंतिम 4 वर्ष, तो पहले 4 वर्ष का उत्पादन 225, अंतिम 4 वर्ष का उत्पादन 275, इसकी तुलना में कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। तो कितने परसेंट ज्यादा है, किसकी तुलना में ज्यादा है, 225 की तुलना में ज्यादा, 225 गुणे 100। जब इसको सॉल्व किया आपने तो 22.2% आ गया, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों इस ग्राफ से तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था वो भी देखते हैं। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था
पूरे 8 वर्षों को जोड़ करके और 8 से भाग कर दें, औसत उत्पादन मिल जाएगा। दोस्तों जब डीआई लगा रहे होते हैं ना, तो पिछले क्वेश्चन को भी याद किए होते हैं कि पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था। तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में एक चीज देखा था कि पहले 4 वर्ष को जोड़ा गया था और अंतिम 4 वर्ष को भी जोड़ा गया था। तो जब पहले 4 वर्ष को जोड़ा गया था तो 225 आया था, और अंतिम 4 वर्ष को जोड़ा गया था तो 275 आया था। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर। अभी जस्ट दूसरा प्रश्न जो इस चार्ट से था उसमें आपने देखा था, क्या देखा था, पहले 4 वर्ष का योग कितना आया था 225, और अंतिम 4 का कितना आया था 275। तो अब हम क्या करने के लिए पूरा जोड़ेंगे, हमने ये, मुझे याद था कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ये काम किया था, तो इसका योग ये हो गया, और इसको किससे भाग करना है 8 से, तो औसत मिल जाएगा, क्योंकि 8 वर्ष है तो 8 से भाग करना पड़ेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 2 2 4 75 और 2500 यानी 500 आ जाएगा, 500/8। अब इसको अगर हम 4 से काट लें तो 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब 125 को 2 से भाग कर लें तो कितना आ जाएगा, 2 × 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी 62.5 मीट्रिक टन। 5 मीट्रिक टन कितना आ गया भाई, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्या, बी ऑप्शन। तो आपको कितनी आसान बात पूछी गई है, आप खुद ही देखिए। क्या कह रहा था कि पूरे 8 वर्ष का औसत उत्पादन क्या था, तो मैंने कहा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जोड़ा था पहले 4 को और अंतिम 4 को, तो उन्हीं दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और क्या कर लेंगे 8 से भाग कर लेंगे, वही तो पूरा योग है। और नहीं तो आप पुनः जाकर के आप 8 को जोड़ोगे, फिर 8 से भाग करोगे, 8 को जोड़ोगे कितना आएगा 500 आएगा, 8 से भाग कर दोगे तो 62.5 मीट्रिक टन, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर सर। देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या आया हुआ था। कह रहा उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। आपको ये बताना है किसमें घटत सबसे ज्यादा रही है। अधिकतम प्रतिशत घटत मतलब कमी किस वर्ष में सबसे ज्यादा आई है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ग्राफ में कमी हो कहाँ रही है। दोस्तों एक कमी तो ये हो रही है 2014-2015 में कमी हो रही है, 2013-14 के सापेक्ष। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ एक कमी हो रही है, बाकी ये ग्राफ ऊपर गया है, ये ग्राफ ऊपर गया है, ये भी ग्राफ ऊपर गया, एक कमी यहाँ पे हुई है, बाकी ये भी ग्राफ ऊपर गया, ये भी ग्राफ। तो मतलब दो ही जगह पे आपको कमी दिख रही है। एक कमी कहाँ दिखी है 2014-2015 में। तो आपको दो ही चेक करने हैं, 2014-2015 चेक करना है, और क्या चेक करना है 2018-2019 चेक करना है। केवल 2 वर्ष चेक करने, ये दो तो पहले ही खारिज हो जाएंगे, क्योंकि आपको कमी देखनी है। तो कमी एक यहाँ पे हो रही है और एक यहाँ पे हो रही है, बाकी तो कमी हो नहीं रही है। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि यहाँ 56 से 51 5 की कमी है। कितने कमी, 5 की कमी है 56 पर। और यहाँ आप देख रहे हो 76 से 58। तो ये ग्राफ से ही आप ऐसे ही पता लगा सकते हो 76 से 58 तो कितने की कमी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 76 है, ये 58 है, 58 2 60 और 76 16 60 18 की कमी दिख रही है ना। कितने की दिख रही, 18 की। आप देख रहे हो ना, यहाँ 2 जोड़ दोगे तो 60 हो जाएगा, तो 2 इधर हो गया और 16 उधर हो गया, 60 और 16 76, यानी 18 कितना घट रहा है 18 घटा हुआ है। कितने पर कम हुआ है 76 पे कम हुआ है, और इंटू क्या 100, तो ये प्रतिशत कमी मिल जाएगी। और यहां जब निकालोगे तो 5 की कमी है 56 पर, कितने पर 56 पर, इंटू 100। तो आप यहाँ पे देखिए कि किसकी कमी जो है वो ज्यादा आ रही है। तो आइए देख लेते हैं, इसको 2 से काट लें 50 आ जाएगा, इसको 2 से काट लें 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर इसको 2 से काट लें 25 आ जाएगा, और इसको 2 से काट लें तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब ये हो जाए 25 पंचे 125, 125/14। तो कितनी बार जाएगा ये 14 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं लगभग ये कितनी बार जाएगा, नियर अबाउट जो है 14 9 126, तो लगभग 9% के आसपास लगभग जाएगा। क्या जाएगा, लगभग। अब यहां हम देखते हैं ये कितनी बार जा रहा है। इसको यदि हम 2 से काट लें तो 9 आ जाएगा, इसको 2 से काट लें 2 3 6 और 2 8 16। अब इसको अगर हम 2 से काटे तो क्या आ जाएगा 50, इसको 2 से काटे तो क्या आ जाएगा 19, 9 5 45,
बटे 9, 19 हो गया। अब इसको अगर आप 19 से भाग करते हैं तो 19 दूना 38, यहां पे देख रहे हो ना 9% है, यहां भी आपका 2 आ गया, 19 दूना 38, 38 7 45, 38 7 45 70 हो जाएगा। तो 19 चौक 76, 19 चौक 76, मतलब लगभग लगभग ये 23% से ज्यादा और 24% से कम, यानी हम ये कह सकते हैं लगभग लगभग ये 24% के आसपास लगभग जाएगा। क्या जाएगा? लगभग जाएगा, लगभग। अब आप एक चीज हमको ये बताइए कि ये कमी है ज्यादा कि ये कमी ज्यादा है? तो आप कहोगे ये कमी ज्यादा है। तो किस वर्ष में कमी ज्यादा हुई है? 2018-19 में। ये किसका था? 2018 और 19 का था, जहां पे ग्राफ 76 से 58 आया था। तो सबसे ज्यादा कमी जो आई है वो 18-19 में आई है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। बिना कैलकुलेशन के आप इसको बता सकते थे, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहां आप देख रहे थे 5 की कमी थी, यहां आप देख रहे थे 18 की कमी थी, 76 पे 18 की कमी है, यहाँ 56 पे 5 की कमी है, तो ये वाली कमी वैसे ही ज्यादा आती, यानी आप पहला ऑप्शन नंबर ए पहले ही लगा सकते थे। आइए दोस्तों इस चार्ट से 5वां प्रश्न देखते हैं क्या आया हुआ था। तो कह रहा है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का डॉट डॉट था। तो आप देखिए कि 2014-15 में उत्पादन कितना है? तो 14-15 में उत्पादन है 51 मीट्रिक टन है। कितना है? 51 मीट्रिक टन है। और 2019-20, 2019 और 20 ये है कितना है? 68 मीट्रिक टन है। तो कह रहा उत्पादन का डॉट डॉट है, तो जरा देखिए तो ये हो जाएगा 17×51 और 17×4 68, तो 3/4 भाग आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 3/4। तो ये 3/4 का मतलब आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा था एक बार पुनः देखिए, 2014-15, तो 2014-15 में उत्पादन कितना था? 51 मीट्रिक टन था। और 2019-20 में, 2019-20 में कितना था? तो आप कहोगे 68 मीट्रिक टन था। 17×51, 17×4 68, ये 3 है, ये 4 है, तो 3/4 भाग है। तो कितना आ गया? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया, 3/4 था। दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसे लगा? हमें उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड होने के कारण हो सकता है फिगर में आपको चीजें थोड़ी सी क्लियरिटी कम दिख रही हो, तो आपको करना क्या चाहिए? आप पेट 2021 के पेपर के साथ बैठिए। जब आप पेपर के साथ बैठोगे तो आपको चीजें आपके सामने ग्राफ होगा, इस ग्राफ से आप टैली कराइए, और टैली कराने के बाद जब आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथियों कोशिश जारी है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, इस बोर्ड पे जितना ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो पाता है उतना ज्यादा आपको कराने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपके सहयोग की अपेक्षा है कि आप इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखिए, और डेली आप विजिट करिए आकर के जो है चैनल पे, और देखिए क्लास को। यदि क्लास को समझने में कहीं से कोई समस्या हो रही है तो आप उसे जरूर कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है। कोशिश है कि समझाने में कहीं से कोई दिक्कत न रह जाए साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे एक ही उम्मीद है कि यदि आपको क्लास पसंद आती है दोस्तों तो आप इसे शेयर भी कर दिया करिए, और लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसे लग रही है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को जारी रखेंगे। दोस्तों जय हिंद।